नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरा चैनल इसी तरह देख रहे होंगे। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ बिटकॉइन के ऊपर। तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी इंडिया टुडे पे, विल बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी रिप्लेस रुपीस एंड डॉलर इन फ्यूचर। तो बेसिकली बात ये कही जा रही है कि जो बिटकॉइन है, जो डिसेंट्रलाइज मनी है, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है एक छुपी हुई करेंसी। क्रिप्टो का मतलब उसको कोडिंग करके उसको चेंज कर दिया गया हो, जिसको हम लोग रिट्राइव न कर पाएँ, जिसको हम लोग निकाल ना पाएँ, वो केवल पासवर्ड से ही खुलेगा। तो उस तरह की करेंसी को कहते हैं हम लोग क्रिप्टो करेंसी। आइए देख लेते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग एनीथिंग कैन क्वालिफाई एज मनी। अगर माना जाए तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्सचेंज के काम आए वो एज अ मनी यूज़ की जा सकती है। जैसे आपको पता होगा 17th सेंचुरी के पहले बार्टर सिस्टम बहुत पहले हुआ करता था। आपको पता होगा जब मनी नहीं आया था, जब 17th सेंचुरी में पेपर मनी आया, उससे पहले कॉइन्स होते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम होता था। 1 किलो दाल के लिए आप 1 किलो कॉटन लेते थे, 10 किलो कॉटन में 1 किलो सोना मिलता था। तो इस हिसाब से चीज़ें चलती थी बार्टर सिस्टम में। तो वो भी एक तरह मनी का ही एक माध्यम कह सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके एक्सचेंज में काम आए, जो आपके गुड्स को एक्सचेंज में काम आए, वो एज अ मनी ट्रीट करी जाती है। अब ये बिटकॉइन है क्या चीज़? तो बेसिकली अगर देखा जाए, जो बिटकॉइन था वो बिटकॉइन आपका एमर्ज हुआ था जापान से, जो कि सतोशी नाकामोटो हैं, इनके क्रिएटर हैं, इनका नाम देख सकते हैं। तो बिटकॉइन इज़ अ क्रिप्टो करेंसी। ये एक डिजिटल एसेट है जिसको कि एक्सचेंज के मीडियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको पूरा जो बनाया गया है वो क्रिप्टोग्राफी का टर्म यूज़ करके बनाया है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है हाइडिंग समथिंग, द आर्ट ऑफ हाइडिंग। मतलब इसमें क्या किया जाता है, जैसे आपको एक सिंपल भाषा में क्रिप्टोग्राफी समझानी हो, जैसे आपको मैसेज भेजना है हेलो, तो हेलो को आप कुछ ऐसा कोड कर देंगे कि वो सामने वाले के पास जाएगा, तो उसके पास अगर वो उसका पासवर्ड होगा तो वो जान पाएगा कि मुझे हेलो मैसेज भेजा गया है। और बीच में अगर उसको कोई देख लेता है और उसके पास पासवर्ड नहीं है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे कि मान लो हेलो में मैंने एक ऐसी कोडिंग करी कि हेलो की जगह वो 114682 दिखा रहा है। अब ये 114682 के लिए एक की लगाने की ज़रूरत है। वो की लगाएगा आपका यूज़र, और अगर कोई हैकर उसे खोलने की कोशिश करेगा तो उसको 11482 ही दिखेगा। तो ये होता है क्रिप्टोग्राफी। अब ये मनी ऐसे ही है कि मनी आपको कोई बीच में से चुरा नहीं सकता जब तक उसके पास उसका पासवर्ड नहीं है। अब इसमें क्या है, ये क्रिप्टोग्राफी टू कंट्रोल इट्स क्रिएशन एंड मैनेजमेंट रैदर देन रिलाइंग ऑन सेंट्रल अथॉरिटी। जो मनी हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम पे, जो कि डॉलर्स है, रुपीज़ है, यूरो है, तो इसको एक सेंट्रल बॉडी गवर्न करती है। जबकि क्रिप्टोग्राफी से जो बिटकॉइंस होते हैं, जितनी क्रिप्टो करेंसी, इनको कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न नहीं करती, कोई अथॉरिटी इनके पीछे नहीं होती। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए, इसका शेयरिंग का माध्यम जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट होता है, और ये पासवर्ड भी प्रोटेक्टेड है, जल्दी लीक भी नहीं होता। और ये जो आया था बेसिकली ये 2008 में आई थी क्रिप्टो करेंसी, जो कि मिड 2010 से बिजनेस के लिए एक्सेप्टेंस शुरू हो गया था मतलब बिटकॉइन में। अब इसके आने के एडवांटेज तो थे ही थे, लेकिन डिसएडवांटेज ज़्यादा हो गए, क्योंकि इस पर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्न नहीं था। तो सेंट्रल अथॉरिटी कोई देखती नहीं थी, सर्वेलांस नहीं था। तो जितने भी गलत धंधे थे, जितने मान लीजिए जैसे ये सब एक्सटॉर्शन वगैरह, ये सब जितना भी होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो ये सब भी उसी के थ्रू होने लगी। तो ये एक तरह से इसको सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत पड़ने लगी। तो आइए देख लेते हैं और इसके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं बिटकॉइन का ये सिंबल है। क्रिप्टो करेंसी सीन एज फ्यूचर ऑफ पेमेंट्स। सही बात है, रिप्लेसिंग पेपर मनी। लेकिन पेपर मनी को रिप्लेस करना उतना आसान नहीं है, इसको बहुत ही चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आइए आगे देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी एमर्ज एज अ वे ऑफ डिसेंट्रलाइज मनी आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उसके बाद इसको एक डिसेंट्रलाइज मनी की तरह यूज़ करने लगे लोग। There are bunch of people who believe as more people will start buying this coin and their value will increase and they can emerge as alternate to paper currency। तो लोगों ने क्या सोचा, अगर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन बिकने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉकचेन बिकने लगेंगी, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। और ये हुआ भी।
आप प्रेजेंट टाइम पे देख सकते हैं 2008 में जब आया था ये, तो इसकी वैल्यू बहुत ही कम थी। अब प्रेजेंट टाइम पे अगर इंडियन मनी से, इंडियन रुपीस से इसको आईएनआर से कंपेयर किया जाए, तो इस समय अभी जनवरी के आसपास ये 42 लैक्स पहुंच गया था। प्रेजेंट टाइम पे 28 लैक्स है। अब इसका स्टोरेज पे क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज माइट नॉट एक्सेप्ट क्रिप्टो एज मेड मोड ऑफ पेमेंट, सेवरल ऑफ देम हैव ऑलरेडी इम्पोज द, मतलब कुछ गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, क्योंकि उसको गवर्न करना आसान नहीं है। तो इसका स्टोरेज भी आसान नहीं है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आपको ये पता होगा 2021 के स्टार्टिंग में और 2020 के लास्ट में नवंबर के आसपास आरबीआई ने इस पर बैन लगा दिया था, कंप्लीटली बैन कर दिया था, क्योंकि ये बिल के पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, जो हालांकि अब थोड़ा कम कर दिया गया है। पहले बैन बहुत तगड़ा था, तो इसकी वैल्यू बहुत गिरी थी। इसको एक तरह के एसेट की तरह यूज़ किया जाता है, जो कि बिजनेस क्लास ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे। अब इसका सोल्यूशन क्या है ये जान लेते हैं। तो सबसे अच्छा इसका सोल्यूशन है कि इसको पेपर मनी के साथ को एग्जिस्ट कराया जाए, मतलब साथ में उन दोनों को यूज़ किया जाए, सबसे बेस्ट तरीका है। तो जैसे देख सकते हैं, इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट दैट अ बिटकॉइन विल एंटायरली रिप्लेस द रुपी, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है कि पूरा ही सिस्टम को रिप्लेस कर देना, मतलब एक डिसेंट्रलाइज मनी एक सेंट्रलाइज मनी को रिप्लेस कर दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। नियर फ्यूचर में जब इसकी पेपर वैल्यू बहुत ख़त्म हो जाएंगी, मतलब जो करेंसी नोट्स हैं, तब शायद ही ये ऐसा सिस्टम आए कि ये जो बिटकॉइन है ये मल्टी ओमनीपोटेंट हो जाए और ये हर जगह यूज़ होने लगे। तो इसको अगर कोएग्जिस्टेंस में लाना है तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जो इसका रेगुलेशन करे। तो यही एक मेन बात थी आज की, बिटकॉइन को कैसे साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है। और बिटकॉइन के साथ एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है कि बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो एक सिंगल ट्वीट से, मतलब आपने देखा होगा एलन मस्क ने कर दिया, डॉज कॉइन के बारे में कुछ कहा तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, बिटकॉइन के बारे में कुछ कहा तो वैल्यू गिर गई। तो इससे क्या होगा, आपने जैसे आज आटे दाल का भाव है आपका, आप 100 रुपये में कुछ सामान लाते हैं, पता चला वो 100 रुपये का आपने बिटकॉइन के थ्रू लगाया और वही कल आपको पॉइंट समथिंग बिटकॉइन पड़ रहा है, और वही दूसरे दिन आप गए तो 10 गुना ज़्यादा बिटकॉइन देना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें इसमें बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है, जबकि रुपीज़ और डॉलर का जो रेट होता है वो इतना जल्दी चेंज नहीं होता। तो यही कुछ चीज़ें थी। मतलब आप डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि मतलब एक सिंगल ट्वीट या किसी ने कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन ने कोई भी बात कह दी तो उसके कारण उसकी वैल्यू इतनी जल्दी ऊपर नीचे गिरती है कि आप उसको देख भी नहीं सकते। तो यही सब दिक्कतें हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के साथ। बाकी ये बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत सिक्योर मीडियम है। तो यही सब था। देखते रहिए मेरा चैनल, जुड़े रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे काम।